हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस थिंक। आज हम लोग एक नए अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जैसे कि नाम से हम देखते हैं कि दो चर को हमने पिछले क्लास में बहुपद में पढ़ा था। बहुपद किसे कहते हैं? तो चर और अचर राशियों के समूह को बहुपद कहते हैं। ये समूह आपस में जोड़, घटाव एवं गुणा के रूप में हो सकता है। तो एक बहुपद का उदाहरण लेते हैं, इसके जरिए हम रैखिक समीकरण को समझेंगे। Px = x + 3, Px = x + 3 ये एक प्रकार का रैखिक बहुपद है। जैसा कि हम जानते हैं क्यों रैखिक है, क्योंकि इसका ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखा होता है, तो इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन एक और तरीका है इसको पहचानने का, यदि इसका डिग्री 1 के बराबर हो, यानी कि चर राशि का पावर 1 हो, तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। अब हमको समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण कोई भी दो वस्तु की तुलना उसके लंबाई, भार, संख्यात्मक मान आदि से करते हैं। यदि वो दोनों एक दूसरे से किसी रूप में बराबर हो तो उसे हम समीकरण कहते हैं। जैसे दो पेन है हमारे पास, एक ब्लू और दूसरा रेड। तो ये गुण इसका अलग अलग है, दोनों का अलग प्रॉपर्टी है। एक ब्लू है, दूसरा रेड है, लेकिन लंबाई दोनों का इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लू पेन की लंबाई रेड पेन की लंबाई के बराबर है। इसीलिए इस तरह के उदाहरण को हम समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था बहुपद का, Px = x + 3। यदि ये x + 3 कोई अन्य संख्या 0 के बराबर हो, यहाँ पे दो टर्म है LHS और RHS। तो x का एक ऐसा वैल्यू जिसमें 3 जोड़ने पे 0 आता है, तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाता है। तो इस प्रकार का उदाहरण आपको समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे था दो चर, लेकिन इसमें सिर्फ एक चर है। क्या है? x है। तो इसे हम दो चर बना सकते हैं। जैसे x + y + 3 = 0, x + y + 3 = 0। अब यहाँ पे दो चर हो गया, यानी एक x और दूसरा y। अब चेक करना है कि ये रैखिक हैं या नहीं। रैखिक होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका ग्राफीय निरूपण जो है वो सरल रेखा हो और उसका पावर डिग्री जो है वो 1 के बराबर हो। तो चेक कर लेते हैं, x का पावर 1, y का पावर 1, तो इसका डिग्री 1 होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है वही किसी बहुपद का डिग्री कहलाता है। यानी ये एक रैखिक समीकरण है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, xy + 3 = 0। ये रैखिक समीकरण है या नहीं? यदि हैं तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? इसका भी डिग्री हम निकालेंगे। मान लेते हैं एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, xy + 3 एक बहुपद है। इसका डिग्री निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो x का पावर 1, y का पावर 1, दोनों को जोड़ना है। तो 1 + 1 हो गया 2, यानी इसका डिग्री जो हो गया वो 2 के बराबर हो गया। तो ये एक रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफीय निरूपण भी एक सरल रेखा नहीं होगा, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। तो रैखिक बहुपद का जो फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा। किसी भी रैखिक बहुपद को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ax + by + c = 0। यहाँ पे दो चर है x और y, c कांस्टेंट है। c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन
एक और चीज़ ध्यान देना है, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 है तो वो एक रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में यदि कोई समीकरण है तो वो रैखिक समीकरण होगा। उसका ग्राफीय निरूपण एक बिल्कुल सरल रेखा होगी, सीधी रेखा होगी। अब इसका हल हम कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी x और y का ऐसा मान जिसको जोड़ने पे 5 प्राप्त होता है। मान लेते हैं 1 प्लस 4, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, 4 प्लस 1, 0 प्लस 1। ये सारे वैल्यू जो है अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 5 आता है। कहने का अर्थ है कि x y का जो मान होगा ये वो एक युग्म होगा 1 4 2 3 3 2 4 1 0 5। ये सभी वैल्यू आपका x और y को प्रदर्शित करता है। पहला x, दूसरा y, x y x y। अब इन बिंदुओं को यदि हम ग्राफीय निरूपण करते हैं तो बिल्कुल एक सरल रेखा आएगा जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम रैखिक समीकरण का सिर्फ परिचय को देखते हैं। तो x और y का अनेक वैल्यू हो सकता है, किसी भी रैखिक समीकरण में x और y का अनेक वैल्यू हो सकता है। अब रैखिक समीकरण के युग्म के विषय में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि 2 पेन है हमारे पास, इस दोनों पेन का मूल्य 10 रुपया है। एक पेन का मूल्य दूसरे से 4 रुपया कम है, तो एक पेन का मूल्य हम यहाँ पे 5 हटा के एक पेन का x दूसरे का y, तो दोनों को जोड़ दिए तो 10 है। दूसरा स्टेटमेंट हमने क्या कहा कि एक का मूल्य दूसरे से 4 रुपया कम है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी x का ज़्यादा होगा y का कम होगा। ऐसा भी हो सकता है y का ज़्यादा होगा और x का कम होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास 2 इक्वेशंस है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इस दोनों इक्वेशन का यदि हम ग्राफीय निरूपण करते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं x और y का 1 9 2 7 3 2 8 3 7 4 6 5 5 5 5 तो होगा नहीं, क्योंकि दूसरा कंडीशन में कहता है एक दूसरे से 4 अधिक है। तो यहाँ पे आप लाइए 6 4 7 3 8 2, ये सभी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट का हो सकता है। अब इसमें देखिए, यदि एक का मूल्य 1 रुपया है, दूसरे का 9 रुपया, तो कितना अधिक हो गया? 8 अधिक हो गया, इसमें 6 अधिक हो गया, इसमें 4 अधिक हो गया, इसमें 2 अधिक हो गया। अब यहाँ पे हमने जो दूसरा कंडीशन बताया था वो अप्लाई होगा, क्योंकि x ज़्यादा है और y कम है, तो इसमें 2 कम है, यहाँ पे 4 कम है। यानी कि यदि इस इक्वेशन में x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3 हो तो ये दोनों कॉमन आएगा। यही कॉमन पॉइंट इक्वेशन का हल होता है, यानी एक का 7 रुपीज़ और दूसरे का 3 रुपीज़, दोनों को जोड़ने पे 10 प्राप्त होगा और घटाने पे 4 होगा। ये इक्वेशन का हल कहलाता
है। अब इसका ग्राफीय निरूपण के द्वारा यदि हम हल निकालने का कोशिश करेंगे तो दो इक्वेशन हमारे पास हैं। इक्वेशन का फॉर्म इस तरह से हो सकता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है आपके पास। इस दोनों का ग्राफीय निरूपण करते हैं तो हम कोई दो सरल रेखाएं एक ही प्लेन में हो तो वो तीन तरह से एक दूसरे से संबंधित हो सकता है। या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, या फिर एक दूसरे के समांतर होगी, यानी वो आपस में एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, या फिर वो एक दूसरे का संपाती होगा, यानी एक रेखा दूसरे रेखा पर होगा। ये तीन कंडीशन हो सकते हैं। तो हम हमेशा ग्राफ खींच के इस तीनों कंडीशन को नहीं जान सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है कि यदि x का कोफिशिएंट a1 बाय a2 नहीं बराबर होगा b1 बाय b2 तो ये आपको प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करेगा। यदि a1 बाय a2 बराबर हो b1 बाय b2 और नहीं बराबर हो c1 बाय c2 तो ये आपका समानांतर रेखा को प्रदर्शित करेगा। तीसरा कंडीशन हो सकता है इसमें a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तीन कंडीशन है आपके पास। पहला में x और y का कोफिशिएंट इक्वल नहीं होगा, दूसरा में x और y का कोफिशिएंट इक्वल होगा और उसका कांस्टेंट टर्म भी इक्वल होगा, तीसरा में x और y के कोफिशिएंट इक्वल और उसका कांस्टेंट टर्म भी इक्वल, तीनों इक्वल होगा तो रेखा संपाती होगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। ये आपका समांतर और ये संपाती। तीन कंडीशन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। तो इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखा यदि आता है तो इसका एक हल होता है, यानी x और y का यूनिक वैल्यू होगा। अगर समांतर है, एक रेखाएं दूसरी रेखा को नहीं क्रॉस कर रहा है तो ऐसे स्थिति में आपका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और संपाती है, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखाएं हैं तो अनेक हल होगा। ठीक है, तो इस तीन कंडीशन को हम याद रखेंगे। बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी, निम्न में कौन से समीकरण प्रतिच्छेदी समीकरण का ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा है या समांतर है या फिर संपाती है। तो आगे हम चैप्टर में इसको पढ़ेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ। धन्यवाद।